दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है और ये किसी भी कंपनी के शेयर को एनालाइज करने में कैसे हेल्प करता है, कैसे हर इन्वेस्टर को डेट डीई रेशो को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं। इसका फॉर्मूला है डीई रेशो इज इक्वल टू डेट ऑब्लिक इक्विटी, यानी कि किसी भी कंपनी के टोटल डेट को अगर हम टोटल इक्विटी से डिवाइड कर दें तो वो डेट इक्विटी रेशो निकल आता है। यहाँ डेट मीन्स कंपनी के लोन। कंपनी दो तरीके से लोन लेती है, एक तो लॉन्ग टर्म लोन लेती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, एक शॉर्ट टर्म लोन लेती है जो 1 साल से कम टाइम में पे करना होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर की जो कैपिटल होती है वो टोटल इक्विटी कहलाती है। सपोज़ करो कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन 100 करोड़ है और शॉर्ट टर्म लोन 50 करोड़ है, यानी कि टोटल डेट कंपनी का 150 करोड़। अब शेयर इक्विटी, कंपनी की जो इक्विटी है वो 100 करोड़ है, जो कंपनी ने कैपिटल रेज किया है इक्विटी के थ्रू वो 100 करोड़ है। तो अब डेट इक्विटी रेशो आया 1.5, यानी कि 150 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 करोड़ और डेट इक्विटी रेशो आया 1.5। अब डेट इक्विटी रेशो को एनालाइज करते वक्त आपको 2 पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ पॉइंट याद रखने बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है डी रेशो, यानी डेट इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा है। तो आप अगर किसी कंपनी का रेशो डेट इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा है तब क्या करना चाहिए? तो ऐसी अगर किसी कंपनी का रेशो डी रेशो 1 से ज़्यादा है तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए या प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लोन लेती है, और जब वो लोन लेती है तो उस पर ब्याज भी चुकाती है। कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो ज़्यादा ब्याज चुकाती है, चाहे कंपनी की सिचुएशन कैसी हो। कंपनी अगर मुनाफे में चल रही हो या लॉस में चल रही हो, लेकिन उसे ब्याज बराबर देना पड़ता है। कभी कभी कंपनी पर इतना टफ वक्त आता है कि अगर उसका सारे का सारा मुनाफा और कंपनी के लोन पर ब्याज देने में ही चला जाता है, तो इस सिचुएशन में कंपनी नुकसान में जाना शुरू हो जाता है और इन शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो उसके शेयर की वैल्यू भी धीरे धीरे गिरने लगती है और फिर कंपनी गिरते गिरते इतने नुकसान में पहुंच जाती है कि वो जो आपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है, जो वैल्यू इन्वेस्ट की है, वो लगभग बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो इस सिचुएशन में कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज उसे डीलिस्ट भी कर देता है। तो हमें ये देखना है कि कंपनी का जो डी रेशो है, डेट इक्विटी रेशो, वो 1 के बराबर हो या 1 से कम हो। 1 से कम हो तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें होगा, सपोज़ करो किसी कंपनी का डी रेशो डेट इक्विटी रेशो 1 से कम है, तो वो बुरे वक्त में, यानी कि जब आर्थिक मंदी का दौर होगा तो कंपनी अपने आप को सर्वाइव कर लेगी। एक अच्छा इन्वेस्टर यहाँ यही सोचता है कि उसका पैसा पहले तो बचे, सेफ रहे। पैसा अगर बचेगा तभी पैसा बढ़ेगा। अब पैसा अगर पैसे की वैल्यू तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी तो फिर क्या पड़ेगा? तो हमें यहाँ मेजरली हमें 2 चीज़ यहाँ देखनी है। पहले तो कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो है वो 1 से कम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 है तो भी चलेगा।